अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस दूसरी नशिस्त में हम बेसिकली वालिदैन का किरदार और वो किस तरह बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ कि कुछ क्वालिटीज़ का हमने पिछली नशिस्त में ज़िक्र किया था कि जो हमारे बच्चों के अंदर कम होती जा रही हैं, और वो क्वालिटीज़ को पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों के अंदर उजागर करें इसके मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जो मैं एक पैगाम भी बल्कि पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि वो इन दिनों में, ख़ास तौर पे इन लॉकडाउन के दिनों में करें, वो है सब्र। वो सब्र क्यों कि हम रवां साल के अंदर इस चीज़ के आदी नहीं होते, हम अपने हमारा बच्चों के साथ ऐसा इंटैक्ट नहीं होता। और अब क्या हुआ कि जब हमारे पास अच्छा खासा वक्त है और हम अपने बच्चों के साथ ये टाइम गुजार रहे हैं, तो इसके अंदर बच्चों के सवालात और उनका ये खेलना कूदना आपको बदज़न कर देता है, हम उकता जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना है वो सब्र है कि वो सब्र करके और इसी टाइम को यूज़ करके बच्चों के अंदर उनकी किरदार साजी करें, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करें ताकि वो बच्चे, उनका ये वक्त हमारे लिए मुफीद हो सके। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनाएं, हम उसको बुराइयों से दूर कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो पेरेंट्स ने करना है वो ये कि बच्चे को उसके हाल के हकीकी का तारुफ कराएं, उसको बताएं कि उसका हाल के हकीकी कौन है। फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इंट्रोडक्शन उसको कराएं, उसको बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी और उन क्वालिटीज़ को अपनाने से हम माशरे के अंदर कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को स्टोरी की सूरत में उसको सुनाएं ताकि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और वो मज़े से इन क्वालिटीज़ को अपनाना शुरू हो जाए। उसको बुराई से दूर कैसे करें, तो हुज़ूर वाला उसके लिए एक टिप है। वो टिप ये कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये बुराइयां आखिर बढ़ती क्यों जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा मसला ये कि हम बुराई को कुछ समझते नहीं। उस बुराई को करते वक्त हमें कोई टेंशन ही नहीं होती और वो हमारे लिए बहुत सिंपल होती जा। जैसे हम झूठ को ले लें, झूठ हमारे लिए बहुत आम हो गया है, हम उसको बोलते वक्त बिल्कुल भी कोई हेसिटेशन महसूस नहीं करते। तो अब बच्चे को झूठ से बचाने के लिए हम क्या करें, हम उसकी छोटी सी उम्र के अंदर ही हम उसके लिए झूठ को बहुत बढ़ा दें कि हम उसे कहें कि भाई झूठ बोलने से पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, और सच्चाई के उसको इनामात बताएं कि सच बोलने से उसकी ज़िंदगी में क्या क्या करामात, क्या क्या इनामात होंगे। तो इस तरह मुमकिन है कि वो आने वाली ज़िंदगी के अंदर सच्चाई को डेवलप करना शुरू हो जाए। इसी तरह बाकी बुराइयां कि हम जब छोटी सी उम्र के अंदर उसको बताना शुरू हो जाएंगे कि सच्चाई या फिर अच्छाई की क्या ताकत है और बुराई के अंदर आगे आगे कितने मसाइल और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें उसको बताएं, तो मुमकिन है कि वो सारी बुराइयों से बचकर अच्छाइयों की तरफ आना शुरू हो जाए। सेकंड थिंग कि हम अपने बच्चे का तारुफ या अपने बच्चे को माशरे का तारुफ कराएं। उस माशरे के अंदर बहुत से सेक्टर्स हैं, हमसाए, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, ये सब उसका एक माशरा है। हम पूरा माशरा उसको इंट्रोड्यूस कराएं और अगर इसी के अंदर ही हम अदाब को अगर शामिल करें तो हम उसको बताएं कि तुम्हारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए जब कोई मेहमान घर आए, उसको बताएं कि एक रिश्तेदार से कैसे डील करना है या फिर वो तुम्हारे लिए किस तरह मुअज़्ज़ज़ हैं, हमसाये के क्या हकूक़ हैं, माँ बाप, असातिज़ा, ये सब के क्या क्या हकूक़ हैं, ताकि उसको इन सब से डील करने में आसानी हो। और फिर जब हम उसको अदाब भी इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मुमकिन है कि उसके अंदर अखलाकियात भी आना शुरू हो जाए।
अब इसके अंदर अगर हम और चीज़ें शामिल करें तो हम उसको एटिकेट्स के अंदर खाने के आदाब, बोलने के आदाब, चलने के आदाब, किस तरह किसी से सलाम लेनी है, ये सब एटिकेट्स सिखाएं। और ये अगर अभी नहीं सिखाएंगे तो कल को बच्चा ये चीज़ें डेवलप नहीं करेगा। तो इन दिनों के अंदर कि जिसमें हम लॉकडाउन में अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं, ये चीज़ें तो कम से कम उनको सिखाएं। अब हम उन क्वालिटीज़ का जिक्र करें कि जो बच्चे के अंदर ख़त्म होती जा रही हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने अपनी पिछली नशिस्त में जिक्र किया था कि स्किल्स बच्चों में ख़त्म होती जा रही है, तो इन दिनों के अंदर हम बच्चों में स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्किल्स के लिए बच्चे के अंदर स्किल्स हमेशा तब आती हैं जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो छोटी उम्र से हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उनकी छोटी उम्र के अंदर ही उनके अंदर डालनी है, ताकि हाँ उनको पता चले कि हम किसी काम को कैसे सारा अंजाम देंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और हमें उसके अंदर क्या क्या मुश्किलात हायल होंगी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप उनको घरेलू मुख्तलिफ काम दें, आप उनको मुख्तलिफ कामों के अंदर मशगूल करें। और हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप एक नज़र रखें कि क्या उस काम को सर अंजाम देते वक्त बच्चा कोई चोर रास्ते तो नहीं निकाल रहा और उसको भी से पकड़ ले, ताकि उसकी ज़िंदगी की आदत बन जाए कि वो उस काम को मेहनत करके करे, ना कि कोई चोर रास्ता निकाल। दूसरा काम ये करें कि आप उस वक्त नोट करें कि अगर बच्चा उस काम को करने में फेल हो जाता है तो वो कहीं अपने जहन पर सवार करके ना बैठ जाए, इसमें आप उसका सहारा बने। ये दो चीज़ें जब उसके अंदर आएंगी तो उसके अंदर किसी काम को करने की स्किल्स जब डेवलप होंगी तो वो मुआशरे के अंदर नई नई चीज़ें कर सकेगा। लीडरशिप, जो कि हमारे लिए एक बहुत अहम फैक्टर था, उसके लिए हम क्या करें कि अपने बच्चों के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुप एक्टिविटीज़ करें और उन ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर हम बच्चों को मशगूल करें। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका आप एक ग्रुप बनाएं और उनको कोई एक्टिविटी दें ताकि वो सब मिलकर करें। तो इससे ये होगा कि उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी। और दूसरा काम कि आप उनकी राय को लिया करें, उनको इग्नोर ना कर दिया करें किसी भी मामले के अंदर। इसी तरह उनको उनकी राय की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा और यही एक लीडर की क्वालिटी है। तीसरी चीज़, एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जिसका मकसद ये होता है कि हम मुआशी तौर पे या फिर और तरह से कुछ नए आइडियाज़ उजागर करें। तो हुज़ूर वाला उन आइडियाज़ को हम इसी तरह उजागर कर सकते हैं कि अगर हम उन बच्चों के अंदर सवालात की जो हिस्सा है उसको ख़त्म ना करें। हमारा इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला क्या बन चुका कि हम रिसर्च की तरफ नहीं जाते, और अगर हम उस रिसर्च की बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो वो एक्सप्लोरेशन से आती है। एक बच्चे के अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं एक चीज़ को एक्सप्लोर करूं, और वो चीज़ उसकी चाइल्डहुड में शुरू होती है कि जब वो सवालात करना शुरू होता है, एक्सप्लोर करना शुरू होता है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे वालिदैन उसकी उस हिस्स को ख़त्म कर देते हैं, तो हम उसके उस आइडियाज़ और उस एक्सप्लोरेशन को जारी रखें। आखिरी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम डिस्कस कर चुके। तो ये वो सब चीज़ें थी जिस तरह हम ये क्वालिटीज़ इनके अंदर बढ़ा सकते थे। अब इसके अलावा हम बच्चों को उनके स्कूल का काम जो उनको उनके स्कूल की तरफ से दिया गया है वो उनको कराना शुरू करें। ये पैगाम मेरा बल्कि बच्चों के लिए भी कि ये वो दिन है कि जिसके अंदर एक नालायक बच्चा भी मेहनत करके अपनी बाकी क्लास फेलोज़ के मुताबिक और उनसे आगे निकल सकता है। तो इस वक्त को यूटिलाइज करें और एक लायक बच्चा अपनी और क्वालिटीज़ को बढ़ा सकता है। दूसरा काम ये करें कि जितना सिलेबस आपके पास मौजूद है उसको बजाय आप बच्चों को याद कराने के उसको सिखाना शुरू करें, ताकि उस सीखने के दौरान बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट भी पैदा हो और वो चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें कि आखिर उस किताब के अंदर जो भी लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका मकसद क्या था और वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो चीज़ों को उनको सिखाना शुरू करें। तो इस तरह हम इन दिनों के अंदर ये क्वालिटीज़ उनके अंदर पैदा करके उनको मुआशरे का एक मुदब्बर इंसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम बातें आप लोगों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होंगी
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस सोसाइटी, हमारे इस मुआशरे को, हमारी कौम को दोबारा से एक अजीम कौम बनना नसीब करे। वस्सलाम।